Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Lala, it's so good to see you after such a long time. न्यू का तो ख़ास तौर पे मैं मशकूर हूँ, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि आप इसके मेज़बान हैं तो और ज़्यादा मुझे खुशी। वाह वाह वाह, तो हमें देख के दुख हुआ आपको? दुख तो कभी भी नहीं होता आपको। अरे क्या बात है, लव यू। दुख हो सकता है? नहीं सर, एक मैं क्या ख्याल आता है नोमान भाई को, इतने अरसे बाद मिलते तो जब भी मिलते तो पहली बात कोई मेमोरीज, कोई अच्छी, कोई गुड मेमोरीज तो सारी अच्छी है, लेकिन सेंसर्ड है जानू, आपको बता नहीं सकता। Lala के साथ I mean we did Dasht together, which was in 1992. 92। और बड़ा खूबसूरत हमारा वक्त गुजरा हुआ है। ऐसी ऐसी मेमोरीज उससे वाबस्ता हैं और आज भी वो तस्वीर मेरे पास हर वक्त फ़ोन में होती है। मतलब ये उस वक्त में जब बलूचिस्तान के अलावा कोई लोग गवादर को जानते नहीं थे। मुझे याद है अच्छी तरह, जब कराची से फ्लाइट ली और हम गवादर उतरने लगे तो उन्होंने कहा कि जी बेल्टे शल्टे बांध लीजिए, वी आर अबाउट टू लैंड। तो मैंने खिड़की से देखा तो यकीन मानिए नीचे कोई मुझे वो नहीं नजर आया, रनवे, कच्चा रनवे, कच्चा रनवे और एक कमरे का एयरपोर्ट था, बिल्कुल ऐसे। और उसके सामने हम उतरे और वो कहने को इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज का गवादर और उसके गवादर, अभी कोई इत्तेफाक हुआ दोबारा गवादर का? मैं तो खैर काफी आना जाना है। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है अयूब भाई? देखिए अभी गवादर ज़ाहिर है डेवलप हो रहा है, डेवलप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तब भी आपको याद होगा कि मैं भी था, आप थे, और आबिद अली को अल्लाह मग़फ़िरत करे वो भी थे। हम उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर था उसके पास बैठे हुए थे, तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि आज से 20-22 साल के बाद गवादर जो है वो अपने उरूज को पहुंचेगा, तो आप अपने लिए यहाँ पे प्लॉट ले लें। तो तब जो प्लॉट है वो तब मिल रहा था 5,000 रुपए का। तुमने कहा 20-22 साल के बाद यार कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक और 5,000 रुपए में। लेकिन तब भी हमें ये कहा गया था कि यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका यहाँ पे प्लॉट है, तो आप लोग भी यहाँ पे एक प्लॉट ले लें। तो हमने कहा नहीं भाई। तो वो ज़ाहिर वो पूरे ड्रामा सीरियल में मुझे 40,000 रुपए मिले थे, पता नहीं आपको ज्यादा मिले या 14,000। 14,000। मैं ज़्यादा सीनियर था। नहीं सीनियर नहीं, आपकी किस्तें ज्यादा थी और मेरी किस्तें कम थी। मैं 11वें में मर गया, मुझे याद है ये पहली से लेकर 24 तक थे। तो इनका काम ज्यादा। मुझे याद है वो टोटल जो स्क्रिप्ट था, जब हमने क्योंकि जहाज में कैरी किया तो टोटल स्क्रिप्ट का जो वजन था वो 22 kg था। 22 kg, 22 किलो का स्क्रिप्ट था? 22 किलो का। तो सर क्या लोहे पे लिखा था? नहीं इतना भारी उसके एपिसोड्स के आप इकट्ठा करें ना लेंदा, इतना 24 किस्तों का 22 kg सबके। अच्छा, वो इतना कोई कंप्लीट स्क्रिप्ट था कि आप उसमें से अगर एक पेज भी निकाल दें और पढ़ते पढ़ते उस जगह पे आप रुक जाते थे कि यार यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है। हाँ, तो आजकल क्या काम होता था सर, अब तो ऑन स्पॉट ही मिलता है, पढ़ लो कर लो, सिर्फ अपना सीन देख लो बस। अपनी लाइन है, सीन भी नहीं, अपनी लाइन। और जिसके साथ सीन होना है वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो बाद में आएंगे, दीवार पे देख के बोल। बस आप ये समझ लें कि यहाँ पे खड़ा है। हमारा साहिबा कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है जिंदगी में? आजकल काम चल रहा है और थोड़ी सी पढ़ाई चल रही है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया हुआ है? नहीं अभी अच्छा, तो क्या कर रही हैं? किसके साथ काम हो रहा है? कितने प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हो गए आपके? प्रोजेक्ट्स तो काफी सारे ऑन एयर हुए हैं। अभी एक प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ लाहौर से, और ठाकुर साहब हैं उसमें। 12 सीरियल हैं आपके ऑन एयर? जी। अरे माशाल्लाह। हो चुके हैं सर 2017 से अब तक। आजकल तो टोल के हिसाब से काम चल रहा है। सर वो एक सीरियल का 22 किलो वजन था स्क्रिप्ट का, इनके स्क्रिप्ट का। यहाँ पे तो ये है ना कि वो सुबह कहेंगे जनाब मैं ये 2 सीन करके आता हूँ, फिर 2 सीन वहां से करके आ जाता हूँ, फिर मैंने वहां जाना है, मैंने एक सीन, उसने वो 4 कमीजें गाड़ी में टांगी हुई। अयूब भाई अगर आपको याद हो तो ये दौर हमने भी थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है, जब नया NTM आया था तो उस वक्त हम लोग कराची में इसी तरह काम करते होते थे, 2 ही चैनल होते थे। लेकिन अब तो चैनलों की भरमार है और जिस बल्क क्वांटिटी में काम हो रहा है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 में से 2 प्रोजेक्ट ही अच्छे निकलेंगे। आर यू सेटिस्फाइड अयूब खुसा साहब, एक जो इतनी तवील जर्नी है, मुतमईन है? नुमान जितना काम हमने किया उससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन आप यकीन करें जो आजकल जो काम हो रहा है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये जो आजकल काम हो रहा है, आप पिछले कितने सालों को इस आजकल में डालते हैं? आजकल में मैं डालता हूँ पिछले कोई 5 सालों में। अच्छा, सही कह, ओके। वो आप भूल जाते हैं। हाँ। अब ये काम हम भूल जाते हैं कि हमने कब किया। आपको ज़रूरत होती है, आप कहते चलो ठीक है यार प्रोफेशनली मैंने काम करना है, मैंने अर्न करना है, मैंने पैसे लेने हैं, फिर आप उस हवाले से आप वो काम कर जाते हैं।
लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं सो होती। यू वांट टू से कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। आप ये कह सकते हैं कहीं कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, आप कोई भी वजह है, लेकिन वो जो एक होता है ना कि यार क्या खूबसूरत काम है यार, क्या अच्छी डायरेक्शन है, क्या अच्छा कैमरा वर्क, क्या अच्छी एक दोस्तों की सब ने मिलके एक अच्छी एक्टिंग, यानी वो एक वो काम क्यों नहीं होता? वो आपका वो काम ना आपके छोटे स्क्रीन पे हो रहा है, ना आपके बड़ी स्क्रीन पे हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा। सही कह रहे हैं बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहा? किसको अयूब साहब जिम्मेदार ठहराएंगे? मेरा ख्याल है कि इसमें जो एक सेक्टर वो आ गया ना, जो मशरूबात वाले, घी तेल बेचने वाले, साबुन बेचने वाले, शायद वो अब डिक्टेट करते हैं कि भाई यार ये कहानी इस तरह की होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो जब क्राइटेरिया मेरिट तो खत्म हो गया ना हर जगह अगर आप पे। उनसे पूछेंगे जी उनको ड्रामे का क्या पता है, उनके जी हमें मालूम नहीं कि ड्रामा क्या होता है, लेकिन हमें ये है कि इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं या इस एक्टर के ज्यादा फॉलोअर्स हैं या एक्ट्रेस के ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो बिक रहा है। तो फिर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए फिर कैसे आप कह सकते हैं कैसे काम करेंगे? सो यू बेसिकली आप अंदर से ना तो खुश है ना सेटिस्फाइड ऐसे ही है, है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। है। एक दौर में पॉलिटिक्स में चले गए थे। मैं अभी भी हूँ पॉलिटिक्स में। अच्छा, मैं अभी भी हूँ पॉलिटिक्स में। मैं लास्ट इलेक्शन भी लड़ा हूँ, लेकिन 2018 में मेरे ख्याल में जी हाँ, बिल्कुल। इलेक्शन कराची से लड़ा कराची था। से। क्या हुआ? किस पार्टी की तरफ से लड़ा? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा कराची से, और मैं हारा। जैसे कि बहुत सारे लोग हार गए थे तो मैं भी हार गया। नो बिग डील। अच्छा, हाँ, समझ गए आप? हाँ। तो ये जमात उसके बाद हरकत आप भी समझ गए। जी जी सर। हम तो समझे, हम तो रहते ही कराची में। तो मैं हूँ पॉलिटिक्स में अभी भी, लेकिन बात ये है कि हमने शायद पॉलिटिक्स को अब बहुत, विद ड्यू रिस्पेक्ट सॉरी, जो हमारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं या बाकी जो लोग अब इसकी तरफ आ गए, हमने पॉलिटिक्स को बड़ा गंदा कर दिया है। हमने बाकायदा गालम गलोच तक चीज़ों को लेकर, तो ये एक बहुत ही एक बुरा ट्रेंड चल पड़ा है। गैर इखलाकी गुफ्तगू फरोग पा रही है। हालांकि सियासत इस चीज़ का नाम नहीं है। सियासत, अगर आप सियासत की तारीख देख लें, हिस्ट्री देख लें, तो उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का बहुत बड़ा बड़ा काम है। क्योंकि सियासत के बगैर मैं नहीं समझता कि एक समाज और एक सिलसिला जो है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकता है। अगर आपके पॉलिटिशियंस, आपके सियासतदान एक माशरती मामलात को अगर वो ठीक नहीं करते होंगे तो फिर वो माशरा बिगड़ जाता है। अयूब साहब, आपको नहीं लगता वो जो इलेक्शन आप हारे, क्योंकि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, आपको वहाँ के हालात, वहाँ के जो मसाइल हैं उनको लेके वहाँ से खड़े होना चाहिए था, वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए था। तुसी उठ के आके कराची आके इलेक्शन लड़ते पे हो। साइंस मैंने ज़रा थोड़ी जी समझा दो। नहीं, ऐसा नहीं है नुमान। जो हम जितने भी जो बलूचिस्तान के हैं, हमारे कराची के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो वहाँ पे मुझे कोई अजनबियत या कोई इस तरह से मुझे महसूस नहीं हुई कि मैं कराची में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अजनबी। लेकिन जब आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जब आप पार्टी को रिक्वेस्ट करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो पार्टी आपसे कुछ सवालात करती है ज़रूर। जब आपको वो टिकट देने की जब बात आती है, तो मुझसे ये पूछा गया कि वाई नॉट कोयटा, वाई नॉट आपका अपना इलाका, वाई नॉट नसीराबाद, जाफराबाद। तो मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं कराची से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मेरे उस ख्वाहिश को उन्होंने, एंड व्हाई पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी तो यूँ समझ लो अंदर में है मौजूद। अच्छा, अगला वोट हम आपको ही डालेंगे इंशाल्लाह। वो तो आप देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आर्टिस्टों को होना चाहिए सर, जो आर्टिस्ट क्यों नहीं लाइमलाइट पे है? नहीं, होना चाहिए, Politics होना में। चाहिए। मैंने किसी से मशवरा किया था, किसी से मशवरा किया कि मैं जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं, खबरदार। जिस तरह आप एक स्ट्रेट माइंड के आदमी हो, आपकी नहीं बातें लोगों नहीं को नुमान, एक बात digest मैं नहीं बताऊं ईमानदारी से कि आप जैसे दोस्तों को पॉलिटिक्स में होना चाहिए, अभी भी जो कि पॉलिटिक्स सच बोलते हो। देखिए सच्चाई की जरूरत है हमारे पॉलिटिक्स में, जो कि बदकिस्मती से नहीं सही है। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उन्होंने दावा किया था सच बोलने का, तब्दीली लाने का, आप उनका भी तो अंजाम देख ही रहे हैं ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप झूठ बोलेंगे पॉलिटिक्स में, तो फिर अंजाम यही होगा। अच्छा अयूब सर, पढ़ाई में कैसे थे? कौन सा सब्जेक्ट पसंद था? इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स? कोई भी पसंद नहीं था। क्या बात है, आई लव यू सर। मुझे भी सर मैथ्स का सब्जेक्ट बहुत बुरा लगता था, और मैथ्स के सवालत भी हमारे जमाने में अजीब होते थे। अहमद के पास 5,000 रुपए हैं। रजिया ने अहमद को मुस्कुरा के देखा, अब बताइए अहमद के पास कितने पैसे? अहमद मखरूज हो गया। ये तो पढ़ाई तो ये जो बच्ची पढ़ती है माशाल्लाह, और पढ़ाती भी है बच्चों दूसरों को। कौन सी पट्टी अब तक पढ़ाई आपने? बिकॉज वी आर सो ब्यूटीफुल। ये बात सच है कि अम्मी के ताने और दुखी गाने हमेशा दिल पे लगते हैं। दैट इज ट्रू। क्या बात कही थी आपने, बिल्कुल। दैट्स व्हाई वी लव यू। अच्छा सर, आप दूसरा दुनिया की हर चीज मिल जाती है सिवाय अम्मी की रखी हुई चीज के, क्योंकि अम्मी से जब भी पूछेंगे वो कहेंगे